वेलकम टू डे 48 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो चलिए अगेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम शुरू कर देते हैं। और अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो हमारे पास, उससे पहले आप लोगों को बता दूं, कुछ भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और दूसरी चीज, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ना फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और पर्सनल ऑनलाइन क्लास को के लिए बेसिकली आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें ना x की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है भाई? हमें ना x की वैल्यू गिवन है। तो x की वैल्यू एक बार फटाफट अच्छे से दिखा देता हूं आप लोगों को। m प्लस एन है, m प्लस एन है, फिर प्लस में अंडर रूट m माइनस एन है, फिर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट m माइनस m प्लस एन है, और माइनस का अंडर रूट m माइनस एन है। और ये आपके पास x की वैल्यू है। अब हमसे कहता है कि इन टर्म्स ऑफ x एंड m निकालना है, आपके पास एक्सप्रेस करना है x और m के टर्म्स में। मतलब आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो देखने को मिलेगा जिसमें x भी होगा और आपके पास m भी होगा। क्लियर है? चलो तो ट्राई करते हैं क्या आने वाला है। नो डाउट अगेन मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करना हूं और थोड़ा सा इन शॉर्ट अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन आएगा। राइट हैंड साइड में देखना, जब इस चीज को इसमें ऐड करी जाएगी तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, डबल इसका हो जाएगा, ये चीज ऐड हो जाएंगी ना, तो टू टाइम्स कर दो। उसी तरीके से जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का ये प्लस बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाले डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास डबल ऑफ m माइनस का n। क्लियर है? देखो कितना सिंपल हो गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था और ये कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। समझ में आ गई यहां तक? चलो अब क्या करते हैं, देखो भाई, रूट को गायब करना है भाई, हमें तो x और m के बीच में रिश्ता चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट को गायब। जब हमें रूट को गायब करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट गायब हो जाएगा, तो आ जाएगा m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस वन। अगर आप नोटिस करें तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इस वाले में अप्लाई किया था मैंने, इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया हुआ है मैंने, इस वाले क्वेश्चन में देखना लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल यही चीज हुई थी, है ना। कल के सेशन में बता रहा था मैं आप लोगों को। तो ये x प्लस वन एक्स माइनस, फिर रूट को हटाने के लिए किया था, फिर दोनों तरफ हमने फिर से कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई किया था। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया था 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे बना था 4 टाइम्स ab, तो उसे हमने सॉल्व कर दिया था। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे आपके पास जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज। चलो तो हम क्या करते हैं, फिर से कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई कर देते हैं। तो अगर वो ऐसा कुछ करता हूं तो हो जाएगा, होल स्क्वायर भी खोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन टू दी होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन टू दी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, जब इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2m बनेगा और नीचे 2n बनेगा। आप चेकआउट कर सकते हैं जैसा कि हम शॉर्ट में करते हैं, राइट। चलो अब ये वाली चीज कुछ और नहीं है, डबल ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है डिवाइडेड बाय, और ये 4 टाइम्स x इंटू ए है तो 4x ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू m बाई n। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे तो 2x ही बचा है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन हो आ गया भाई, ठीक है। तो इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा nx की स्क्वायर प्लस n, दैट इज इक्वल टू 2mx। अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा nx की स्क्वायर माइनस का 2mx और प्लस का n, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड mn। क्लियर है? डन है? ठीक है। चले अब अच्छा, इन्होंने किसके किसके रिश्ता पूछा था या क्या पूछा था, एक बार फिर से चेक करते हैं। n इन टर्म्स ऑफ x एंड m पूछा है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है यहां से हमें, n की वैल्यू निकालनी है x और m के टर्म्स में। तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, रिश्ता तो आ चुका है लेकिन n की वैल्यू चाहिए, तो n वाले को एक जगह रखो, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू ऑलरेडी एक जगह पे थी यहाँ पे, तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से बस आप n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस वन, दैट इज इक्वल टू 2mx। और जैसे यहां से n की वैल्यू निकाला तो आ गया 2mx डिवाइडेड बाय x की स्क्वायर प्लस का 1। ये है भाई आपके पास n की वैल्यू m और x के टर्म में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो कहा जाता है कि हमसे कि x की क्यूब प्लस 3xy की स्क्वायर जो है वो आपके पास 3x की स्क्वायर y प्लस में y का क्यूब है, दैट इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 3mn की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m की स्क्वायर प्लस n का क्यूब है। तो हमें प्रूफ करना है कि nx इज इक्वल टू my।
एन एक्स इज इक्वल टू एम वाई, वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई इज इक्वल टू एम अपॉन एन, और यू कैन ऑल्सो राइट एक्स रेशियो इज इक्वल टू एम रेशियो एन, और ऑल्सो यू कैन राइट एक्स रेशियो वाई प्रोपोर्शनल टू एम इज टू एन। तो मर्जी है, आप ये प्रूव कर रहे हो या ये प्रूव कर रहे हो या ये प्रूव कर रहे हो या ये प्रूव कर रहे हो, ऑल दिस फोर थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम थिंग, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये वाली टर्म मिलेगी, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में करना कुछ मत, क्योंकि कैंसिल हो नहीं रहा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 3x की एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में y का क्यूब। कंपोनेंडो अप्लाई कर दिया, अब डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3x y का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, 3x की स्क्वायर y और माइनस का y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड साइड वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, तो ये हो जाएगा आपके पास m का क्यूब प्लस 3mn का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 3m स्क्वायर n, और ये हो जाएगा प्लस का n का क्यूब होल डिवाइडेड बाय m का क्यूब प्लस में 3mn का स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर n माइनस का n का क्यूब। आई होप आप सभी को यहां तक किसी भी तरह के कोई भी जो डाउट है वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हम क्या करें भाई, अब क्या करें हम यहाँ पे, चलो ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अलजेब्रा के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो अगर आप लोगों को याद होगा ना तो बेहतरीन तरीके से तुरंत आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। जैसे कि ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट a प्लस b टू द होल क्यूब आइडेंटिटी, नथिंग एल्स। ये इसका फॉर्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ऐसा नहीं होता, ये ना फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। हाँ आप सही हो, है ना, मैं भी गलत नहीं हूं, मैं भी सही हूं। एक्चुअली यहीं से ये फॉर्मूला बना हुआ है, यहां से 3ab कॉमन ले लेते हैं तो ऐसा नजारा आपको दिखता है। वहीं पे माइनस वाली आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं तो वो होता है आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर होता है। सिमिलरली आप इसे भी लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, आप कॉमन लेंगे माइनस 3ab, ध्यान रहे, तो यहाँ पे आपको a माइनस b देखने को मिलेगा। तो अभी तो हमारे पास ये वाला फॉर्म है नहीं, देखो, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाले फॉर्म से हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन को करने वाले, इन दोनों फॉर्म से। क्लियर है यहाँ तक? और अगर हम इस वाले फॉर्म की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि a और b को अगर मैं x और y से रिप्लेस कर दूं तो ये एग्जैक्टली ये वाली आइडेंटिटी सेम टू सेम बन जाएगा। इट मींस दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई टू द होल क्यूब। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। डिवाइडेड बाय दिस इज नथिंग बट x माइनस वाई टू द होल क्यूब आइडेंटिटी इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट m माइनस n टू द m प्लस n टू द होल क्यूब डिवाइडेड बाय दिस इज नथिंग बट m माइनस n टू द होल क्यूब। ये जो आइडेंटिटी है ना वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसके बेस पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट है। चलो, अब दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई टू द होल क्यूब इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n टू द होल क्यूब। और जब ऐसा होता है दोनों तरफ पावर सेम होते हैं तो हम बेस को क्या कह देते हैं कि वो इक्वल है। जैसे हमने बेस को इक्वल बोला देन इट इज x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू x प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n। आई होप आप सभी को यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम भाई नहीं ना? चलो अब इसके बाद यू कैन अप्लाई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो अगेन, सो इट विल बिकम x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू m प्लस m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस m प्लस n। यहाँ से y से y कैंसिल 2x डिवाइडेड बाय x कैंसिल 2y इज इक्वल टू n से n कैंसिल 2m, है ना, m से m कैंसिल 2n, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन y इज इक्वल टू m अपॉन n। यही तो बोला था कि आप लोगों को मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं, यही तो स्टार्टिंग में बता दिया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो nx इज इक्वल टू my, बोलो हाँ या नहीं, या y m बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और फाइनली हमने इसको प्रूव कर दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट टेलीग्राम पे डाला था कि सर ये सॉल्व करवा देना, तो उसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से देखिएगा। सेम इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड था, मैंने क्वेश्चन को देखा हुआ है। एक बार मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन, और ये RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है बुक से। क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से, क्वेश्चन है 6x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5 होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 एंड नो डाउट x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ओवर हियर। ठीक है, इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू जो है आपके पास वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन क्या है फिर इसमें, क्वेश्चन क्या है, ये जो प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी। चलो निकालते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जब भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है इस तरीके से हम कंपोनेंटों एंड डिविडेंडों के बारे में सोचते हैं, तो चलो वही करते हैं भाई। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, फिर इसको ऐड कर देंगे तो प्लस का 3x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय, अगेन सेम थिंग 6x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, बट ये वाला माइनस होगा तो माइनस 3x और प्लस 5 बन जाएगा, राइट, इज इक्वल टू, इधर भी सेम चीज करते हैं, ये हो जाएगा 9x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में से माइनस 2x और माइनस 5 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 9x की स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 में माइनस का 2x और माइनस का ये प्लस का होगा ना, सॉरी माय मिस्टेक, ये वाली चीज को प्लस ही कर रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में आपके पास माइनस होने वाला है। क्लियर है, चलो अब हम क्या करेंगे भाई, क्या कैंसिल हो रहा है देखना, कुछ नहीं हो रहा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6x की स्क्वायर प्लस 6x और ये बन जाएगा माइनस का 10 होल डिवाइडेड बाय, यहां से क्या देखने को मिलेगा मेरे पास 6x की स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है रहने दो। चलो इज इक्वल टू, यहां से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये हो जाएगा 9x की स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 है ना, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2x से 2x गया, 5 से 5 गया, तो यहाँ बच गया आपके पास 9x की स्क्वायर। एक चीज नोटिस करोगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस करोगे तो पावर 4 बनेगा, नो प्रॉब्लम, कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर है तो, और यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास 3 है, अभी तक तो इतना ही है। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, तो जब ये 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18x की स्क्वायर प्लस का 18x और माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू, जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 18x की स्क्वायर प्लस 8x और आपके पास प्लस का 10। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि x स्क्वायर सॉरी 18x स्क्वायर से 18x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बच गया 18x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8x प्लस 10, राइट। यहाँ से इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 18x में से माइनस का 8x इज इक्वल टू 10 प्लस का 10, राइट, और यहाँ पे कितना बच गया 10x इज इक्वल टू 20, सो द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 2 ओवर हियर। क्लियर है, यहाँ तक डन है। तो इजी क्वेश्चन था बट ठीक है, एक माइनर सा डिफरेंस था, आई थिंक ये बुक में नया क्वेश्चन जो है वो एड ऑन किया गया होगा लेटेस्ट वाले में, मेरे पास लेटेस्ट वाला है नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरह से आपको जो भी क्वेश्चन ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन नया है, हमारे पास न्यू बुक से आया है, नई टीचर ने दिया है, मतलब किसी टीचर के थ्रू मुझे एक न्यू क्वेश्चन मिला है और वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर देंगे, मैं आप लोगों को प्रॉपर, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां पे शेयर कर दीजिए, तो आप लोगों को प्रॉपर जो है वीडियो सोल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसे पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। उम्मीद करते हैं आज के भी सेशन में आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गए होंगे, तो मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।